स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हाजिर हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए, और जवाब इस बात का कि आजकल के दौर में क्या कला किसी बंधन की मोहताज है, या फिर क्या कला को खुद को ऐसे दायरे में रखना होगा जहां पर कला का प्रदर्शन बिना किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किए बिना किया जा सके। और क्या ऐसा करना इतना कठिन है, या ऐसा आज तक किया नहीं गया है। निर्देशक अली अब्बास जफर की नई वेब सीरीज तांडव को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है। सीरीज के एक सीन को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है और सीरीज पर तुरंत बैन लगाने की मांग की है। जिस सीन और डायलॉग को लेकर विवाद हुआ है उसमें एक्टर जीशान अयूब यूनिवर्सिटी के फंक्शन में भगवान शिव के वेश में दिखाई दे रहे हैं। जीशान अयूब यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहते हैं कि आखिर आपको किससे आजादी चाहिए। इस बीच नारद के वेश में मंच संचालक कहता है कि प्रभु कुछ कीजिए, राम जी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते जा रहे हैं, लगता है हमें कुछ करना चाहिए। इस पर जीशान अयूब कहते हैं क्या करूं, मैं तस्वीर बदल दूं क्या। इसके बाद मंच संचालक कहता है भोलेनाथ आप तो बहुत ही भोले हैं। तांडव के सीन को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए आपत्ति जताई है और बीजेपी के नेता भी इस सीन और उसमें बोले गए डायलॉग्स के विरोध में उतर आए हैं। तमाम हिंदू संगठन इस सीरीज पर बैन लगाने की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी भी सीरीज के विरोध में प्रदर्शन करने लगी है। बीजेपी का कहना है कि वेब सीरीज के इस सीन और उसके डायलॉग्स के जरिए हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान किया गया है और वेब सीरीज पर तुरंत बैन लगना चाहिए। तांडव नाम के वेब सीरीज में जिस प्रकार से अभिनेता हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, यह नहीं चलेगा। फिल्म जगत के लोग कान खोल करके सुन लें। यदि इस प्रकार का हमारे देवी देवताओं का जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उनका यदि अपमान करने का भी दुस्साहस करेंगे तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारना होगा। तांडव वेब सीरीज तुरंत बहिष्कृत की जाए और इसके निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर हिंदू समाज की माफी मांगे। तांडव वेब सीरीज को तुरंत बैन किया जाना बहुत जरूरी है। ये वेब सीरीज इस देश में हिंसा फैलाने की एक साजिश है। दलितों का भयानक अपमान इस वेब सीरीज में किया गया है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाली, भड़काने वाली बातें इस वेब सीरीज में की गई हैं। बहुसंख्यक हिंदू धर्म का बार बार अपमान करने की कोशिश इसमें की गई है। पुलिस अधिकारियों का अपमान करने की कोशिश की गई है। ये एक जहर से भरी हुई वेब सीरीज है जो इस देश में अव्यवस्था फैलाना चाहती है, जो इस देश में लोगों को आपस में लड़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है, जो यहाँ पे जातिगत हिंसा और धार्मिक हिंसा को बढ़ावा दे, ऐसा कंटेंट उसमें जानबूझ के डाला गया है। मैं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से ये निवेदन करता हूं, बैन तांडव नाउ। जी हाँ, साफ और सीधा मैसेज दिया जा रहा है विरोध करने वालों की तरफ से कि तांडव पर तांडव ना हो, लिहाजा इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रही सीरीज को तुरंत रोका जाना चाहिए। अब इस पर विवाद बढ़ा तो वेब सीरीज के विरोध में एक के बाद एक बीजेपी के कई नेता उतरे। वेब सीरीज के विरोध में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सूचना और प्रसारण मंत्री को चिट्ठी तक लिख डाली और वेब सीरीज पर तुरंत बैन लगाने की मांग की। इसके साथ ही डायरेक्टर अली अब्बास जफर, अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेता जीशान अयूब पर रासुका लगाने तक की मांग की गई है। नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि वेब सीरीज तांडव के जरिए सनातन धर्म की मान्यताओं और संस्कृति का अपमान किया गया है। प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध है कि तत्काल, क्योंकि पहले आपने आदेश भी किया था, तत्काल इस पर बैन लगाए और ये जो जिसमें पूरी जो मैंने कहा है कि डी कंपनी से इनका लिंक है, इसकी जांच की जाए और ये जो जितने भी जफर, जीशान और सैफ अली खान, ये सारे जितने वाहियात और जो भांड कलाकार हैं, इनको रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है एक भी कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करके दिखाएं और कोई मूवी बनाए तो मैं 51 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। और अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले पर कांग्रेस का क्या कहना है कि ये सर्वधर्म सर्वभाव का देश है और यहाँ हम
हर एक धर्म का सम्मान करते हैं और खास करके हमारे देवी देवता हैं, हजारों सालों से हैं। हमारे देवी देवताओं की जो छवि है वो इतनी कमजोर नहीं है, इतनी नाजुक नहीं है कि किसी के डिपिक्शन से जो है वो धूमिल हो जाए या कमजोर या छोटी हो जाए। ये जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए जिससे कि किसी की भावना आहत होती हो, लेकिन इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस का इस पर अपना रुख क्या, कांग्रेस का कहना है आपने सुना। वही वेब सीरीज को लेकर तमाम हिंदू धर्मगुरुओं का क्या कहना है, ये भी सुनिए। लोग रोल करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मैं पूछना चाहता हूं इन डायरेक्टर से, इन एक्टर से कि किसी अन्य धर्म के बारे में अगर तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे या तो कत्लेआम हो जाएगा या तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं, दम नहीं कि अगर कर सको, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। इसके नाते जो मर्जी में आए वो करना आप शुरू कर देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे मूवी पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए और इन लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। तो मुझे जवाब चाहिए में हम बात इसी सीरीज और इसी फिल्मांकन की कर रहे हैं, जहां पर तमाम कला का प्रदर्शन एक इस जरिए से किया गया है जहां पर एक विशेष बहुसंख्यक वर्ग की भावनाएं आहत हुई। सवाल यहां पर यही है और इस बहस में मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे और मेरा सवाल यही है कि क्या कला का प्रदर्शन, क्या हास्य का प्रदर्शन, क्या कला के जरिए दिया जाने वाला संदेश किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किए बिना दिया जा सकता है? क्या दिया जाना भी चाहिए? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश त्यागी साहब, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कला के क्षेत्र से भी संपर्क रखते हैं मुकेश त्यागी साहब। हमारे साथ हाजिक खान साहब जुड़ रहे हैं, इस्लाम के जानकार हैं और जिन लोगों ने भी इस कदम को उठाया है, हम उनसे भी ये जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की बातें की जा सकती हैं, क्या की जानी चाहिए और क्या इसको करने से पहले सोचना जरूरी है किसी कलाकार के लिए। स्वामी चक्रपाणी पहचान के मोहताज नहीं, हिंदू महासभा से हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अक्सर आप हमारे साथ इन्हें देखते रहते होंगे। मुकेश त्यागी साहब, शुरुआत आपसे कर लेता हूं। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक तमाम ऐसी फिल्में और तमाम ऐसे किरदार, ऐसे अभिनेता, ऐसे अभिनय सामने आए जहां पर कहीं ना कहीं भारत के बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हुई, लेकिन वो सारे के सारे मुद्दे कुछ एक प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन तक ही रहे, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़े। इसको देखकर एक बात तो समझ में आती है कि भारत का जो समाज है ओवरऑल, सारा जो मिला जुला है, वो दायरे समझता है, वो समझता है कि ये सब कला के दायरे में चीजें आती हैं। लेकिन अगर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है जहां पर तांडव सीरीज को लेकर तांडव होता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। इस तरह के डायलॉग्स, इस तरह की भाव भंगिमाएं और ऐसा मैसेज, ये क्या सोचा जाना चाहिए था इसको करने के पहले? मुकेश त्यागी जी। देखिए, संविधान के दायरे में जी, मैं बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बुनियादी प्रश्न किया है राजीव जी। मैं समझता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी बहुत जरूरी है क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए। जब तक वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे वो तमाम संदेश समाज का नहीं भेज पाएंगे। लेकिन उसके ऊपर एक अंकुश है। आर्टिकल 19 ने आपको अनब्रिडल्ड राइट्स नहीं दिए, अनलिमिटेड राइट्स नहीं दिए हैं। 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस के साथ दिए गए हैं और इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में भी उसके लिए प्रोविजन है कि आप ऐसा कोई भड़काऊ कार्यक्रम ना करें जिससे अंदर सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बिगड़े। और जो हमारी आस्था है, जो हमारी सनातन आस्था है, उसके ऊपर आप प्रहार लगातार करते चले आ रहे हैं। क्योंकि हिंदू सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, एक इतनी परिपक्व सभ्यता है कि वो हर प्रकार की नदियों को, हर प्रकार की ट्रिब्यूटरीज को अपने अंदर समाने की क्षमता रखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लगातार उनको कुचलते रहें, उनके जज्बातों को आप हमेशा कुरेदते रहें। आपका जो मन में आए, जैसा मन में आए, आप वो बोलते रहें। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, मैं तो कहता हूं ये आपने अभिव्यक्ति को आपने गाली देने का काम किया है। जिस प्रकार से तांडव के बारे में जो मैंने लिमिटेड ट्रेलर देखा है, और मैं समझता हूं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। भगवान शिव को जिस प्रकार से उनका उपहास बनाया गया है, जिस प्रकार से ये कहा गया कि अरे भगवान राम की टीआरपी बहुत बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया पे उनकी फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, और उसके बाद भगवान शिव कहते हैं व्हाट द एफ। तो व्हाट द एफ का मतलब क्या है? आप भगवान शिव को मतलब इस प्रकार के वाक्यों से जोड़ना चाहते हैं? मैं समझता हूं अत्यंत शर्मनाक है। और भारतीय सरकार को देखिए,
ऐसा है कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, प्राइम वीडियो, ये जितने भी इनके सर्वर्स बाहर हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्गुमेंट ये है कि सर्वर्स क्योंकि अब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में है तो हम इन पर अंकुश नहीं लगा सकते, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं चल रही हैं और अंकुश लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार को या तो इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा भड़काऊ कार्यक्रम के, इसके अंदर हिंदू फोबिक सेंटिमेंट्स हैं, इसके अंदर वामपंथी वाले अपनी विचारधाराएं, और मुझे लगता है बहुत सारे जो एजेंडा जो उससे नहीं कह सकते हैं वो इस फिल्म के माध्यम से ये बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये फिल्म जो है कमर्शियल एंटरटेनमेंट कम है, ये एक प्रकार से आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट इसमें जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इस कार्यक्रम पर इमीडिएटली बैन लगाना चाहिए और तमाम धाराएं, जो भी क्रिमिनल धाराएं हैं, उसके अगेंस्ट एफआईआर हमारे दोस्त राम कदम जी ने ऑलरेडी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में फाइल कर ली है। कल 11 बजे तमाम अभियुक्तों को बुलाया जाएगा। मैं समझता हूं कि इन संगीन धाराओं का उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार अंकुश लगाना चाहिए। फिल्म जो है बिना किसी स्क्रीनिंग के या फिल्टरिंग के या उसके अंदर जो हमारे विचारक हैं उनको पहले दिखाई जाए और उसमें ऐसे ऐसे कौन से विषय वस्तु हैं जो भड़काऊ हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम के अंदर भड़काव हो सकता है, उसको काटा जाए। ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप तमाम चीजों को बहुत गंभीरता से देखते भी हैं और अपना उस पर मत भी रखते हैं, लेकिन एक के बाद एक पीके से जो शुरुआत हुई थी, लेकिन उसको कला का नाम दे दिया गया। इससे पहले बहुत बड़े कलाकार थे और उनका विश्व में नाम था, MF हुसैन साहब, उन्होंने भी मां सरस्वती की जिस तरह की पेंटिंग बनाई थी, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको भी कला की अभिव्यक्ति का नाम दे दिया गया था। अभिव्यक्ति को गाली देने का काम, मुकेश त्यागी साहब का यहां पर यह कहना है, यह अभिव्यक्ति को गाली देने का काम है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? उनकी बातें बिल्कुल सही है। आप ये देखिए कि आजादी के बाद से जब से बॉलीवुड अस्तित्व में आया, तभी कहीं ना कहीं सनातन धर्म का होता आया है। एक दो नहीं, कहीं नहीं, बॉलीवुड में जो एक जिहाद है, बॉलीवुड जिहाद जो सबके सामने आई और अब तो सामने आ गया, क्योंकि अब मीडिया उसको दिखा रही है। आप देखते पीके फिल्म का जो बात है, पीके फिल्म बना प्रकार से शिव का मजाक उड़ाया गया था और उसको हम विरोध किए। विरोध के बाद वो बैन तो लगा नहीं, उसकी कार्रवाई तो हुई नहीं, हिट फिल्म हो गया, उसे पैसा कमा लिया। तो सब चीजों से ये लोग सीख लेते हैं कि हिंदू संगठन बोलेंगे खिलाएंगे, होना तो कुछ है नहीं, और इसकी पब्लिसिटी से इनकी फिल्म और वेब सीरीज सुपर हिट हो जाती है। अब वेब सीरीज अब आजकल आया है कि इसमें जितनी अश्लीलता, जितनी तरीके से परोसी जा रही है, जितने देवी देवताओं का अपमान इसके माध्यम से किया जा रहा है, जिस सनातन धर्म का किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है पूरे देश के। और हिंदू भावनाओं को जिस प्रकार से आहत किया गया अभी इसी जो सीरीज के माध्यम से, आप ये देखिए कि सवाल इस बात का है कि जब तक हमने कई बार मांग की केंद्र सरकार से कि आप क्यों नहीं देव निंदा कानून बनाते, कि जो भी देवी देवताओं का अपमान करता है, जो भी भगवा पे कमेंट करता है, जो भी हिंदुओं को एक षड्यंत्र के तहत करने का काम कर रहे हैं, उन पे देव निंदा कानून चलने चाहिए, उनको कड़े से कड़े सजा होना चाहिए, क्योंकि ठोस कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो जानबूझ करके इस तरह भगवान शिव का, भगवान राम का और इस तरह चित्रण करके जानबूझ के भावना को भड़कते हैं ताकि तो लोग इसमें एक विवाद बने। विवाद से क्या हो, फिल्म और सुपर हिट हो जाए। एक तो सबसे पहले जो सीरीज है उसके लिए सीरीज पे जिस प्रकार फिल्मों पे सेंसर होता है, इसको भी सेंसर की सकता है। और जो हमसे पहले वक्ता ने कहा बिल्कुल ठीक था, इस पे तत्काल अभी बैन लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने चाहिए ताकि लोग सीखें, ताकि दोबारा कोई भविष्य में कोई इस तरह की साहस न करे किसी की भावना करने के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि फिल्म और कला के नाम पे जिस प्रकार से ये पाप कर रहे हैं, जिस प्रकार से बहुत से हिंदू का अपमान कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रही है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आखिर हमारी जब हिंदुस्तान में ये अपमान हो रहा है देवताओं का, तो आखिर किस देश आदमी जाए करके, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का आवश्यकता है और मैं तो राजीव जी कहता हूँ किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। और ये जो लोग कर रहे हैं उनको किसी धर्म से मतलब नहीं है, तो जानबूझ के अपना एजेंडा लाते हैं, वो पैसे कमाने का उनका मात्र उद्देश्य है और उसको विवाद डाल करके और उसको सुपर करा करके और वो उसके माध्यम से पैसे अर्जित करते हैं, फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इस तरह की चीजें डालेंगे। इनको सेंसर लगाना बहुत जरूरी है, इन पे ठोस कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। सभी को
ठीक है, विवाद में लाकर चर्चा की भूख तो कहीं हिस्सा नहीं है। आपका यहां पर यही कहना है कि ये सारी चीजें की इसलिए जाती हैं कि अगर आपके पास, देखिए, बहुत तमाम सवाल इस बात पर उठते हैं कि अगर आपका कंटेंट कमजोर है और पब्लिसिटी स्ट्रांग है तो आप कहीं बहुत बॉलीवुड या एक्टिंग फील्ड की तरफ से खुद को कैश करने, स्थापित करने की कोशिश कर देते हैं। और सोशल मीडिया जब से आया है तब से तमाम तरह के इसी तरह के वर्जन किस तरह से सोशल मीडिया पर जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रेम कुमार साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार साहब, मेरा आपसे भी वही सवाल, क्या अभिव्यक्ति की जो आजादी है हम कलात्मक भी देखते हैं, एक्सप्रेशन के रूप में भी देखते हैं, एक्सप्रेशन संविधान ने हक दिया हुआ है, लेकिन कलात्मक आजादी क्या इतनी ज्यादा पंगु हो गई है कि उसे जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जरिया ही नजर आता है खुद को फेमस करने के लिए? इस तमाम विवाद को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, अगर आज की जो परिस्थिति है उसमें तो कबीर दास का अगर दोहा भी हम पढ़े, पत्थर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि तो चक्की भली पीस खाए संसार, तो इसे भी हिंदू धर्म का अपमान बताया जा सकता है। प्रेम कुमार जी, तो प्रेम कुमार जी, आपने तो कबीरदास जी का वो दोहा पढ़ा है, हाँ, जो कि तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं। वर्ड द एफ नहीं कहते हैं कबीर कुमार जी, और नहीं आज का कोई सन्यासी वर्ड द एफ या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसा मुकेश त्यागी साहब यहां पर जोड़ रहे थे। जी, मैं ये भी कह रहा हूं, उन्होंने सिर्फ इधर मुस्लिम धर्म के लिए भी उन्होंने ऐसे दोहे गढ़े हैं, जिसको जी हाँ, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, ये कबीरदास जी ने कहा है। हाँ जी जी, तो उससे दूसरे पक्ष को भी वो, लेकिन लेखक, एक साहित्यिक व्यक्ति जो संदेश देना चाहता है, उसको अगर हम देखते हैं तो साहित्यिक नजर से इसका एक अलग मतलब होता है। आज के पर मैंने ये तांडव पूरी तरह से देखी है फिल्म, और मैंने इसे देखी है, 5-6 घंटे लगे थे, और मुझे पूरे फिल्म में ये अंदर जो पॉलिटिक्स है, राजनीति जिस तरीके से एक दूसरे का इस्तेमाल करती है, उसको बहुत सुंदर तरीके से इसमें व्यक्त किया गया है। और इस फिल्म के बाद जो तांडव अभी हमें नजर आ रहा है बाहर में, ओरिजिनल दुनिया में, पर्दे से बाहर, तो वो तांडव और भी जस्टिफाई होता दिख रहा है कि राजनीति, लेकिन वो पहलू जिसको लेकर के विवाद खड़ा किया जा रहा है, मेरा मानना है कि इस फिल्म में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई हैं जहां पर की विवाद है। एक हिस्सा है जो कि शिव जी वाला पोर्शन है, और दूसरा हिस्सा है जो दलित और सवर्ण को लेकर के कंटेंट है। जी देखिए, ये स्पष्ट रूप से कोई अभी तक ये नहीं बता पा रहा है कि किसका अपमान हुआ है, कौन से शब्द हैं जो अपमानजनक हैं और कैसे अपमानित हुए हैं। प्रतीक का इस्तेमाल करना, क्या शिव जी को दिखाया नहीं जाना चाहिए पर्दे पर, क्या इससे पहले कभी दिखाया नहीं गया, ये तमाम बातें हैं। अगर ऐसा हो कि शिव जी को कभी दिखाया ही नहीं जाए पर्दे पर, तब एक अलग प्रश्न है, एक अलग बात है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न मुझे ये लगता है कि इस फिल्म में चूंकि ये आजादी वाले नारे को बुलंद किया गया है, वो नारा जो जेएनयू में लगा था, इसलिए बहुत लोगों को परेशानी है। मेरे स्पष्टीकरण दिया गया है कि आजादी का प्रेम सर, मेरे ख्याल से अब तक जहां जहां इसका विरोध हुआ है, वहां पर अभी आजादी नारे पर बात नहीं हुई है। वहां बात इस बात पर हुई है कि शिव जी को मंच का संचालक नारद के रूप में कहता है कि राम जी के तो फॉलोअर सोशल मीडिया पर बढ़ते जा रहे हैं, आप कुछ कीजिए। इन डायलॉग्स की इस पूरी कहानी में कितनी जरूरत थी? क्या कहानी इन्हीं डायलॉग्स के भरोसे आगे बढ़ रही थी, या इनको छोड़कर भी कहानी अपना मैसेज देने में कामयाब होती दिख रही थी आपको? मुझे लगता है राजीव जी, आप सही बात उठा रहे हैं कि ये अगर कहीं सेंसरशिप होती और इस बात को हटा भी लिया जाता, तब भी ये फिल्म अपना मैसेज देने में कामयाब रहती। ये मुझे पूरी तरीके से ये साफ लगता है। दूसरी बात ये है कि जैसे वो दलित वाला पोर्शन है, जिसमें कि एक कपल है जिसमें कि दलित पुरुष महिला, सवर्ण महिला है, जिनका कि किसी दलित पॉलिटिशियन से ये एक रिलेशनशिप होता है, तो उसमें एक डायलॉग आता है कि दलित महिला के साथ में सवर्ण
जब डेटिंग करते हैं, डेट करते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि दलितों के साथ जो अब तक खराब व्यवहार हुआ है सदियों से, उसका बदला लिया जाए। इस तरीके से डायलॉग गढ़ा गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये किसका अपमान है? कुछ लोग कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं सोशल मीडिया में, कि दलितों का अपमान है। ये दलितों का अपमान कैसे हो सकता है? इससे अगर किसी की भावना आहत होगी तो सवर्ण की भावना आहत होगी। इसमें दलित का तो अगर देखा जाए, जैसे लव जिहाद है, लव जिहाद अगर मुस्लिम हिंदू के बीच में मुस्लिम युवक होता है तो लव जिहाद बोलते हैं। तो यहां पर अगर दलित युवक है और सवर्ण स्त्री है तो ये एक तरह का अभी लव जिहाद जैसी बात आई। प्रेम जी, दलित का अपमान कैसे? प्रेम जी, अभी दलित और सवर्ण पर मुद्दा नहीं है, मुद्दा उन धार्मिक प्रतीकों का है जिन्हें देखकर, जिन्हें अपना आराध्य मानकर इस देश का बहुसंख्यक समाज सालों नहीं सदियों से अब तक चला आ रहा है, और उसे केवल कला की अभिव्यक्ति के लिए जरिया बना लिया जाए, वो कितना उचित है। हाजिक खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कई बार हमारे साथ डिस्कशंस में हाजिक भाई जुड़ चुके हैं। हाजिक भाई, अगर कला अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ ऐसे चंद प्रतीकों का सहारा लेता है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, आप इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देती कि किसी मज़हब के बारे में किसी कलाकार को, किसी आर्टिस्ट को, किसी डायरेक्टर को, किसी राइटर को, उनके बारे में कोई भी बात जो किसी समाज को कबूल ना हो, किसी धर्म के बारे में अगर कहता है तो पहले फिल्म सेंसर बोर्ड पर जिम्मेदारी बनती है हाजिक भाई, कि जो राइटर लिख रहा है और जब फिल्म तैयार होकर आ रही है। हाजिक भाई, मैं आपके पास आता हूं। हाजिक भाई, हमारे किसी मेहमान का इस वक्त फोन का रिंग ऑन है, अगर उसे थोड़ा शांत कर ले तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि हाजिक भाई की आवाज उतनी साफ हम तक आएगी। बहुत शुक्रिया। हाजिक भाई, अपना जवाब दें। देखिए, बात यह है कि जब कोई राइटर लिखता है कोई कथा और कोई कहानी और कोई फिल्म, तो उस फिल्म के अंदर उसके जज्बात के, उसको ठेस पहुंचने वाली बात को उसे भी काटना चाहिए, और जो कलाकार, जो आर्टिस्ट उस पर काम करने जा रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब के बारे में हो तो किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। इस्लाम ने कहा है कि किसी दिल का दिल दुखाना ऐसे है जैसे खाने काबा को ढा देना। तो आप कैसे किसी की मजहब के बारे में ऐसी बात कहते हैं जिससे कि उन लोगों को तकलीफ पहुंचती है। नंबर 2 बात यह कहना चाहता हूं कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड जो है इसलिए बना है, उसको सरकार ने बनाया है कि ऐसी आपत्तिजनक कोई बात अगर कोई राइटर, कोई कथा, कोई फिल्मकार कोई फिल्म में आए तो उसे पहले काट देना चाहिए और जनता तक वो बात नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारा देश हिंदुस्तान ऐसा खूबसूरत मुल्क है जिसमें तमाम। हाजिक भाई, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। प्रेम भाई ने अभी इस बारे में काफी विस्तार से बात की थी कि यहाँ पर क्या पाबंदियां हैं, क्या चीजें ऐसी आती हैं, लोग अपनी सोशल मीडिया पर जो भी तमाम चीजें रखते हैं, अगर वो सारी सेंसर होने लगे तो शायद हमारे यहाँ तमाम चीजें हल हो जाएं, क्योंकि हर कोई अपनी राय बेलाग तरीके से रखता है। और हम ये उम्मीद करते हैं अपने देश के कलाकारों से कि वो इन चीजों को ध्यान में जरूर रखेंगे। लेकिन अगर नहीं रखा जाता हाजिक भाई, तो क्या ये ना माना जाए कि इसके जरिए सांप्रदायिक भावनाओं को छेड़ने का अपराध ये तमाम कलाकार कर रहे हैं? देखिए, ये तो जवाब वो कलाकार देंगे, लेकिन असल बात यह है कि हमारी सरकार किस लिए बनी है, हमारे सेंसर बोर्ड किस लिए बने कि ऐसी चीज जो हमारे देश की जनता, हमारे देश के किसी मजहब के लोग मानने वाले उसको पसंद नहीं करते हैं तो उसे वहां सेंसर बोर्ड पे काट देना चाहिए, जिससे कि वो न अवाम में जाए न आगे कोई बात बने। रही आर्टिस्ट की बात, राइटर लिखता है, आर्टिस्ट उस पर कला में आर्ट करता है, डायलॉग बोलता है, असल जिम्मेदारी राइटर की होती है, निर्देशक की होती है, डायरेक्टर की होती है कि वो कोई ऐसी, हमारा देश इतना खूबसूरत देश है कि दुनिया में ऐसा देश कोई नहीं है जहां 8 मजहब के लोग रहते हैं और 700 कुछ भाषाओं के लोग रहते हैं और तमाम जातियों प्रजाति के लोग हमारे मुल्क में रहते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ठीक है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। लेकिन मैं अभी बात करूंगा मुकेश त्यागी साहब से और बाद में बात करूंगा प्रेम कुमार जी से, और प्रेम कुमार जी से ओटीटी की बंदिशों के बारे में जानना चाहूंगा। शायद हाजिक भाई इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी उनके पास
बात शायद ना है कि जो ओटीटी पर चीजें आ रही हैं वो किसकी पाबंदियों किसकी बंदिशों के जरिए होकर आती है। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मुकेश भाई मैं आपके पास इस वक्त आना चाहता हूं। क्या एक के बाद एक ये जो तमाम प्रयास होते रहे हैं बहुसंख्यकों को लेकर, भारत के बहुसंख्यकों को लेकर, कला या उसकी आजादी के नाम पर, क्या इसमें कलाकारों का कोई ओनस नहीं है? क्या कलाकारों को स्क्रिप्ट देखने से पहले इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल यहां पर है कि हमारे देश में अगर एक धर्म विशेष की बात होती है और उस पर कुछ सोचा जाता है, कुछ लिखा जाता है, तो 100 बार सोचना पड़ता है, लेकिन बहुसंख्यकों की बात होती है तो कोई नहीं सोचता, उसे कला की अभिव्यक्ति कह दिया जाता है। मुकेश त्यागी साहब, देखिए, आप कहेंगे कि मैं राजनीतिक जामा पहना रहा हूं इस कंट्रोवर्सी को, लेकिन कांग्रेस ने अपीसमेंट पॉलिसी शुरू से अडॉप्ट करी है। तुष्टीकरण की जो पॉलिसी है उसमें सेकुलरिज्म 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, और हमें अब तक ये देखते आ रहे थे कि जो हिंदू बहुसंख्यक है उनको दबाया जा रहा था। ये हिंदुत्व की परिपक्वता है कि हर प्रकार के विचारों को अपने अंदर समा लेती है। अब आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर के जो कैपिटल हिल पे अभी अटैक किया उनके फॉलोअर्स ने, वहां पे ट्विटर ने, फेसबुक ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, जबकि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक देश है। तो वहां पर भी अंकुश लगाए जा रहे हैं अभिव्यक्ति के ऊपर। तो ये अभिव्यक्ति पे, ये अभिव्यक्ति की कोई लिमिट या कोई ये अपरिमित नहीं है कि आप किसी भी एक्सटेंट तक ले जा सकें। अब वक्त आ गया है कि आप हिंदू बैशिंग, हिंदू फोबिक सेंटीमेंट्स को निकालना बंद करें। आप भड़का रहे। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक कॉन्सेप्ट कहलाता है मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब होता है क्रिमिनल इंटेंशन। मुझे तो इसमें साफ साफ लगता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका जो नियत है वो बिल्कुल भड़काने का है। उसमें आप एक देखिए कि आजादी को लेकर के भी एक उसमें शगुफा चला है, जिसमें आजादी कह रहे हैं मनोवृत्ति से आजादी, उससे आजादी। छोटी जाति का आदमी बड़ी जाति से शादी करता है तो वो प्रतिशोध ले रहा है। तो इस प्रकार के जो वक्तव्य है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल वेब सीरीज में इंक्लूड नहीं करूंगा। वेब सीरीज के अंदर ऑब्जेक्शनल आइटम्स आते हैं, लेकिन इतना बड़ा विरोध किसी वेब सीरीज के खिलाफ नहीं होता जितना वेब सीरीज इसके तांडव के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि इसमें नियत जो है डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि समाज का विघटन किया जाए, हिंदू मुस्लिम और नीची जाति और ऊंची जाति के अंदर जो है वो विभाजन किया जाए। और फिर किस प्रकार से पावर आई है, देखिए राइट विंग की जब से पावर आई है, मोदी जी जब से पावर में आए, ये लोग बड़े बचल रहे हैं कि एक व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री शीर्ष अवस्था पर कैसे पहुंच गया। और उसमें वो भी दृश्य दर्शाया गया है कि जिस प्रकार से चाणक्य नीति के बारे में बात की गई। चाणक्य के बारे में आपको एबीसीडी पता नहीं, आप चाणक्य नीति को अपनी राजनीति में घुसा रहे हैं कि बी ए किंग में इफ यू कांट बिकम ए किंग। तो ये जो इस प्रकार की भड़काऊ भाषा का उपयोग किया गया है राजीव जी, मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि इसके पीछे जो नियत है, जो क्रिमिनल इंटेंशन है, दैट इज मोर ऑब्जेक्शनेबल। और ये एक पैटर्न बनता चला आ रहा है, चाहे संजू हो, चाहे और भी तमाम फिल्में आई, सेक्रेट गेम्स हो। और सैफ अली खान ने 1-2 बार माफी भी मांगी क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के भड़काऊ स्टेटमेंट दिए हैं। तो एक और था सेक्रेट गेम, नहीं उसमें था जिसमें उन्होंने कड़ा फेंक के मारा था, और उस पर जो है एसजीपीसी ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि कड़े का अपमान नहीं कर सकते। तो इस प्रकार देखिए, एक आईएम में एक प्रोफेसर धीरज शर्मा है जिन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। उन्होंने कहा कि 74% सिख के ऊपर जो है ह्यूमर किया जाता है फिल्मों के अंदर। मुस्लिमों को बहुत बड़ा क्या कहते हैं ऑनेस्ट और बहुत अपने इबादत की ओर उनको दिखाया जाता है। तो एक यहां पर स्क्यूड ब्राह्मण पॉलिटिशियन को दिखाएंगे जो कि करप्ट है। तो मतलब ये एक ट्रेंड चला क्या है। ये तो सवाल ठीक है। सवाल ये है कि क्या अभिव्यक्ति आजादी के सामने, क्योंकि संविधान ने दे रखी है, हम लगातार यही सोच विचार करते रहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी है, भले ही उससे कितना भी गंभीर नुकसान क्यों ना हो जाए। क्या इस सब के बारे में देश की उस एकता, देश के उस मिक्स ढांचे को देखना इन कलाकारों के लिए जरूरी नहीं है, जो इनके एक बयान या ऐसे किसी एक दृश्य के चलते आहत करने की स्थिति बना सकता है या चोट पहुंचा सकता है। ओटीटी सीरीज के बाद पैदा हुए तांडव की, जहां पर खास तौर पर हिंदू धर्म के तमाम प्रतीकों, आराध्यों के ऊपर एक सीक्वेंस बनाकर सवाल उठाए गए, आपत्तिजनक बातें की गई, और उसके चलते तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है इस वेब सीरीज को रोक देना चाहिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी साहब जुड़े हुए हैं बीजेपी से,
हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जुड़े हुए हैं हिंदू महासभा से, हाजिक खान साहब जुड़े हुए हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं, और प्रेम कुमार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी साहब, आप लगातार हमसे इससे पहले कह रहे थे, स्वामी चक्रपाणी शायद अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी से पहले मैं प्रेम कुमार जी के पास भी चला जाता हूं। प्रेम कुमार जी, अभी आपने सुना होगा मुकेश जी को, मुकेश जी ने तमाम बातें सब में कही और ये कहा कि ये सब जानबूझकर की जाने वाली गलतियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये तमाम कलाकार इस तमाम ड्रामे के बीच में से उपज रही तमाम बातों को, तमाम संभावनाओं को समझते नहीं हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, और यहां पर कहीं बहुत इस तरह का प्रचार, कहते हैं बदनाम हुए तो नाम कहना होगा, उस स्थिति में पहुंचाने की बात करते हैं। मेरा सिर्फ आपसे भी वही सवाल कि भारत में खास तौर पर जब मुस्लिम धर्म को लेकर किसी तरह की कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है या तमाम चीजें की जाती हैं और कहा जाता है धर्म विशेष के बारे में, तो तमाम चीजें देखी जाती हैं, तमाम चीजें सोची जाती हैं, लेकिन बहुसंख्यकों के बारे में अगर नहीं सोचा जाता और अभिव्यक्ति के नाम पर नहीं सोचा जाता, क्या यह भी एक अधर्म नहीं है? राजीव जी, ये कंपेयर जो है हमेशा ही गलत बातों को बढ़ावा देता है जी। अगर फ्रांस में गर्दन काटने की घटना की हम निंदा करते हैं और हम बताते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम उस असहिष्णुता को, उस गलत बातों को अपने देश में भी लाना नहीं चाहते। आपने चार्ली हेब्डो का जिक्र किया, वहां भी फ्रांस के तमाम पत्रकार और कहते रह गए कि ये सिर्फ अभिव्यक्ति है, लेकिन वहां नहीं माना गया था। मैं देखिए, दुनिया के प्रगतिशील लोगों ने जो इसका विरोध किया कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और किसी ये कट्टरता इंसान की जान ले, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और लेकिन जब हम इस सोच के साथ जुड़े हैं और जब हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है सहिष्णुता है का प्रतीक है, परिपक्व है, जब हम ये कह रहे हैं तो हम आज तक तो परिपक्व रहा है हिंदू धर्म, सहिष्णु भी रहा है, और ऐसा नहीं है कि फिल्म में पहली बार ऐसी चीजें दिखाई गई, पहले भी दिखाई गई, लेकिन आज की प्रतिक्रिया अपरिपक्वता के इतिहास को छोड़ रही है। प्रेम सर, तीखे विरोध तो पहले भी हुए थे और वो चीज लगातार चलती चली आ रही है। आप प्रेम सर, आप एमएफ हुसैन साहब की मां सरस्वती की पेंटिंग से ही शुरुआत करें तो विवाद तो उस वक्त भी बहुत भीषण हुआ था, और उस वक्त भी यही कहा गया था कि एमएफ हुसैन साहब की ये कलाकृति कला की अभिव्यक्ति है। ये आज सोशल मीडिया आने से जो पेनिट्रेशन बढ़ा है और उसका जो असर है, कहीं आप इस तरीके से तो इसको नहीं रखना चाह रहे कि उसके चलते कहीं ये बातें और ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं और ज्यादा लोग इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं ऐसी कोशिशों के? जब आप एमएफ हुसैन का जिक्र करते हैं तो ये समझिए कि उन प्रतिक्रियाओं का ही परिणाम था कि एमएफ हुसैन को अपनी मिट्टी नसीब नहीं हुई अंतिम समय दम तोड़ने के लिए। वो अपने देश में नहीं मरे, उन्हें देश छोड़ना पड़ा, तो ये उन प्रतिक्रियाओं का ही परिणाम था। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रतिक्रियाएं बेअसर रही, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो सहिष्णुता, जो हिंदू धर्म का जो स्वभाव है, उसको हम छोड़ने की बात आज कहने लगे हैं। मैं बीजेपी प्रवक्ता की तमाम बातों को सुन रहा था, देखिए उनसे सहमत असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अगर एक समस्या है कि सेंसरशिप का प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि इस सीन को हटाया जा सकता है, तो ये इस प्रक्रिया को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं, हम कोर्ट भी जा सकते हैं इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन हम कोर्ट नहीं जा करके हम इस तरह की बहस करते हैं कि चूंकि मुसलमान का कोई के बारे में कोई लिख के बता दे या दिखा दे, हिंदू के बारे में क्यों लिखते हैं, इस तरह की डिबेट, एक कट्टरता की आलोचना करने के बजाय तो आप दूसरी तरह की कट्टरता को बढ़ावा देने की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश, कौन सी सही कदम उठा रहे हैं? आप क्यों नहीं संविधान के दायरे में आकर के इस विरोध को ले जाते हैं? हिंदू धर्म के स्वभाव को छोड़ने की कोशिश है ये। मुकेश जी, मैं प्रेम कुमार जी से वो बहुत मॉडरेट जी मैं प्रेम कुमार जी के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी, मैं खुद अभिनेता हूं और मैं अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा समर्थक हूं। जब पद्मावती की कंट्रोवर्सी हो रही थी, मैं सबसे ज्यादा आगे बढ़कर के पद्मावती के बारे में बोल रहा था, लेकिन अभी इशू ये आ गया है कि आप लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक झापड़ मारो तो दूसरा गाल भी दिखा दो, तीसरा गाल भी दिखा दो। तो ये जो प्रथा बन गई है, ये जो आप
इसका अब्यूज कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे शुरू में प्रथम वक्तव्य में यही कहा था, क्रिमिनल इंटेंशन है यहाँ पर इंटेंशन इनोसेंट नहीं है, क्रिएटिविटी की इंटेंशन कम है और कोई विशेष सेंटिमेंट्स को भड़काने की जो साजिश है वो इसमें झलक रही है इस तांडव के अंदर। तो मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। अब देखिए फ्रांस के अंदर भी चार्ली में जिस प्रकार से घटना घटी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्लास ले रहा था प्रोफेसर, उसका गला काट दिया गया। यहां पर माजिदी एक फिल्म डायरेक्टर हैं जो ईरान से हैं, 2015 में उन्होंने मैसेंजर ऑफ गॉड प्रॉफिट पे फिल्म बनाई थी, हमारे यहां उसको रिलीज करने का कोई वो नहीं दिया गया। डा विंची कोड जो कि क्रिश्चियन पे थी, केरल कैथोलिक्स ने उसका भरपूर अपोज किया और उसको पिक्चर को अलाउ नहीं किया। सलमान रश्दी जिन्होंने सैटिक वर्सेस लिखी, उसको यहां पर उन्होंने सलमान रश्दी को आने के लिए नहीं दिया। तो ऐसे तमाम उदाहरण है। आप क्यों नहीं प्रॉफिट मोहब्बत पर बनाते हैं? अगर आपने कलेजा है तो प्रॉफिट मोहब्बत के ऊपर आप एक फिल्म बनाइए और उसमें दिखाइए क्या कर सकते हैं। यही वाक्य जो है गोल्डन टेम्पल बना सकते हैं। मुकेश जी, ठीक है मुकेश जी, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उससे बड़ी गलती की इजाजत किसी को मिलनी चाहिए। जो गलत है उसे गलत कहने का मादा ताकत हम सब में होनी चाहिए। आपने जो अभी कहा डा विंची कोड की आपने बात कही, आपने सैटेनिक वर्सेस की बात कही और उन्हें यहाँ पर रिलीज नहीं होने दिया गया, तो सवाल यहाँ पर यह जरूर उठ सकता है कि अगर ये सीरीज आ रही है तो इसे भी रोका जा सकता है। एक नई गलती करने हम आगे बढ़ेंगे वो ठीक नहीं है। बिल्कुल हाजिर खान साहब, मैं यही कह रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी और सेलेक्टिविज्म जो है ना, देखिए राजीव जी, हमारा यह कहना है कि हिंदुस्तान का कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी राइटर किसी भी मजहब के बारे में लिखने से पहले, और जो कलाकार हैं जो उस फिल्म में काम करने जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो डिस्प्यूटेड बातें हैं उनको पढ़कर उनको मना करें। लेकिन ये मुकेश भाई बैठकर टीवी, नेशनल टीवी पे इस तरह की बात कर रहे हैं, आगे भड़काने की बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट साहब के खिलाफ क्यों नहीं की। भाई आप इसको भी कंडेम करते हैं, हम प्रॉफिट साहब के बारे में कहा जाएगा उसे भी कंडेम करेंगे, अगर गुरु नानक के बारे में कहा जाएगा उस पर भी कंडेम करेंगे, ईसा मसीह के बारे में कहा जाएगा उसे भी कंडेम करेंगे। एक आदमी की अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी के धर्म के ऊपर क्रिटिसाइज करने लगे, बल्कि उसको अपने अंडर भारतीय संविधान के अंदर अधीन रहना चाहिए। हाजिर भाई, ये जो तमाम कोशिश है, देश के हित में सोचना चाहिए, उसे ये सोचना चाहिए कि हमारे देश में तफरा तफरी नहीं। हाजिर भाई, आपकी राय यहां पर जानना चाहूंगा। आपने अभी तमाम लोगों की बातें सुनी, क्या ये इस चीज का हिस्सा तो नहीं है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे सुर्खियों में, तमाम सवालों में, तमाम घेरे में ये सीरीज आगे आ जाए और लोगों में इसका इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाए, लोग इसी बहाने ऐसे देखना शुरू कर दें कि आखिर क्या हुआ, किसके चलते इतनी बात हो गई। कहीं वो पब्लिसिटी की भूख तो इस तरह के तमाम कोशिशों के पीछे की जड़ तो नहीं आपको दिखती? देखिए राजीव भाई, कोई शख्स किसी की इज्जत उछाल के इज्जत कमाने की कोशिश करेगा, कोई शख्स किसी के धर्म को उछाल कर उसकी इज्जत कमाने की कोशिश करेगा। मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं आपके माध्यम से इस देश के लोगों के सामने कि वो अपनी इज्जत गंवाने का काम कर रहा है और वो उससे बुरी तरह फंसेगा कि जो लोगों को बदनाम करना चाहता है या मजहब को बदनाम करना चाहता है उसको दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि दुनिया में जलील और ख्वार होगा और बेइज्जती होगी। मैं ये कहना चाहता हूं देश के लोगों को, मेरे देश के लोगों, ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है, ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं, तेरे आंसू मेरे आंसू, हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक आदम की औलाद है। हम मजहब के एतबार से बटे हुए हों अलग बात है, लेकिन इंसानियत में, मानवता में एक है और एक होना चाहिए। एक है और एक होना चाहिए। प्रेम भाई, आपको लगा मुकेश भाई जो कह रहे हैं बैठकर देश में कि फर्क, प्रेम सर, आपको क्या लगता है इस सबक के बाद, क्या इस तमाम सीन को, इन तमाम डायलॉग्स को, कहानी के इस हिस्से को क्या निकालना एक हल हो सकता है? क्या ओटीटी पर ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, जो कोरोना दौर में एक नया उभर कर सामने आया है, क्या उस पर इतनी तमाम बंदिशें लागू की जा सकती हैं अगर वो भारत से न चल रहा हो, बाहर से चल रहा हो? देखिए राजीव जी, ये जो प्लेटफॉर्म की बात है ना, अभी भी सेंसरशिप की बातें हो रही है
आप देखिए, मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि जो मूल मीडिया है, दो तरह से देखे, एक इंटरटेनमेंट वाली मीडिया है, एक मीडिया जो कि पत्रकारिता से जुड़ी हुई होती है। तो पत्रकारिता से जुड़ी हुई मीडिया को हैंडल करने के लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि मंत्रालय और सरकार उसको गवर्न करे। अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है। एक दूसरी मीडिया है जिसमें ओटीटी को भी लाया जाना चाहिए, जैसे सेंसरशिप दूसरी फिल्मों के लिए है, ओटीटी के लिए भी होना चाहिए। तो लेकिन ये दो तरह की मीडिया को अलग जरूर किया जाना चाहिए। जो पत्रकारिता वाली मीडिया है उसको उसमें घालमेल नहीं करना चाहिए, जैसी कोशिश पिछले दिनों हुई है सोशल मीडिया को उसके अंतर्गत लाने के लिए आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से जो पहल की जा रही थी। तो ये रखना जरूरी है। लेकिन जहां तक इस फिल्म में से जुड़े हुए विवाद का विषय है, देखिए, हम और मुकेश जी विभिन्न मतों के हो सकते हैं, मैं उनकी किसी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद जब हमें एक नियम, एक रूल तो लेकर के चलना पड़ेगा कि एक बोर्ड हो, एक सेंसरशिप हो, जहां पर कि इन बातों पर चर्चा की जाए। हमें इस डिबेट में और सड़क पर आकर के एक दूसरे के खिलाफ में बयानबाजी करना या एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा करने से बचने के लिए सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। इसलिए ओटीटी को भी वैसे परव्यू में लाया जाना चाहिए जैसे कि आम फिल्में हैं। जैसे कि आम फिल्में हैं। मुकेश जी, आप तो बीजेपी से हैं, आप क्यों नहीं अपनी सरकार से मांग करते कि ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, जिस पर तमाम वेब सीरीज आई हैं, सेक्रेट गेम्स को लेकर तमाम विवाद पैदा हुए थे, उसके बाद अभी तांडव सीरीज को भी लेकर विवाद है, और केवल ये 2 सीरीज नहीं, बहुत सारी सीरीज में अभिव्यक्ति के नाम पर बहुत कुछ ऐसा बोला गया है जो जाहिर सी बात है समाज के बीच में वैमनस्य बढ़ा सकता है। तो क्या ओटीटी के प्लेटफॉर्म के लिए एक नीति होनी जरूरी है? और दूसरा, क्या तांडव के सीन, इस कहानी को बैन किया जा सकता है, किया जाना चाहिए? कब तक किया जाएगा? क्या आप उस बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या सरकार से आप निवेदन कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल, अभी रूल्स के नोटिफिकेशंस हुए हैं और इस पे टेलीकॉम मिनिस्ट्री और प्लस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री लगातार निरंतर चिंतनशील है। लेकिन जहां तक सवाल यह है कि देखिए, 70 करोड़ से ज्यादा इस प्रकार के ऑफलाइन जो ऑनलाइन टाइप के जो पोर्टल्स हैं, जो तमाम प्रकार के कंटेंट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, उनके जो सर्वर्स हैं वो भी आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है। तो लीगली ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब एक बार एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 850 पोर्नोग्राफिक साइट्स को बैन लगाया सरकार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को लिफ्ट कर दिया, ये कह करके कि आप इस पर बैन नहीं लगा सकते क्योंकि विद इन द 4 वॉल्स एडल्ट कैन कंज्यूम पोर्नोग्राफिक मटेरियल। उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर वो किया हो। तो इसको बहुत हमें लीगल एंगल से देखना पड़ेगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिसेस देखें तो इंग्लैंड के अंदर जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग वहां पे कॉर्पोरेशन है, उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने बहुत से ऐसे अंकुश लगाए नेटफ्लिक्स के ऊपर ताकि वो इस प्रकार के भड़काऊ तत्व को ना दिखा पाएं। इंडोनेशिया का सवाल ले लीजिए, इंडोनेशिया में तो बैन कर दिया उन्होंने नेटफ्लिक्स को। आप टर्की में देख लीजिए, टर्की में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। सऊदी अरेबिया में तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल नहीं दिखा सकते। तो ये नहीं कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी राजीव जी उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े अंकुश लगाए हुए हैं। सिंगापुर के अंदर वहां पर क्लासिफिकेशंस किए हैं कि अगर 16 साल का है पेरेंट गाइडेंस के आना चाहिए, पेरेंट 21 साल का है तो इस कैटेगरी में आना चाहिए। डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो हमारे सीबीएफसी भी क्लासिफिकेशन करती है, यूनिवर्सल, एडल्ट, यूए, तो ऐसे क्लासिफिकेशन। तो आपको लगता है ये समय की मांग हो गया है? ये करना बिल्कुल जरूरी है और मैं समझता हूं व्हाइट पेपर निकलना चाहिए राजीव जी, और सरकार को इस पर अब, क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा लिबर्टी मिल गई इन लोगों को, इन्होंने इसको पहचाना नहीं। दीवार पे लिखी हुई तमाम ऐसे इनको संदेश मिले हैं, उसका भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। तो मैं समझता हूं अभी कड़ा एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी इंटरवेंशन की जरूरत है, नहीं तो हमारी समाज को ये भड़काने में, विघटन करने में हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी लगी हों, क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम। आप साजिश की बात कर रहे थे, 2 समाजों के बीच वैमनस्य बढ़ाने की बात कर रहे थे। आप इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये जानबूझ के किया गया है। मैंने वर्ड यूज किया क्रिमिनल मैंसलिया, मतलब आपके क्रिमिनल इंटेंशन है। और जिस प्रकार
ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशन से। हाजिर खान भाई, क्या अगर इन तमाम कलाकारों के खिलाफ, जिसमें सैफ अली खान का नाम भी है, जिसमें अली अब्बास का नाम है, जीशान अयूब का नाम भी है, ये तमाम कलाकार हैं, अगर इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिसमें इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई बनती है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? देखिए, मैं तो हर उस बात का समर्थन करूंगा जो देश हित में हो। नंबर बात यह है कि मैं ये एक अपील करूंगा आपके माध्यम से कि इन पे कार्रवाई राइटर पर होना चाहिए। कलाकार भी उसमें जिम्मेदार उतने हैं और राइटर भी जिम्मेदार है। राइटर लिख के भेजता है स्क्रिप्ट और कलाकार उस पर आर्ट करते हैं, तो कार्रवाई तो सारे लोगों पर होना चाहिए। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो उसमें सरकार की कमी है। अगर कार्रवाई होना चाहिए तो सरकार को करना चाहिए, ना कि लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो है धर्म के भड़काने वाले ना देश हित में हो सकते हैं, ना इंसानियत के हित में हो सकते हैं, ना ये हमारे समाज के हित में हो सकते हैं। शुरुआत जो पहला आरोप है वो तांडव की टीम पर लगा है। प्रेम कुमार साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट कलाकारों से तांडव टीम से मैं जी आसिफ भाई पूरा करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि ए मेरे देश के कलाकारों, तुम देश के धरोहर हो, लेकिन मजहब तुमसे ऊपर है। इसलिए कभी भी कोई बात ऐसी आए तो आपको पहले उसमें स्क्रिप्ट को पढ़ के उसे मना करना चाहिए, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को, कि ये हमारे देश के लेकिन मैं तो यहां पर यह कहूंगा कि मेरे देश का संविधान किसी भी मजहब से ऊपर है। और अगर संविधान कहता है कि एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझिए, तो समझना होगा। प्रेम कुमार जी, आखिरी कमेंट आपसे, 20 सेकंड आपके लिए। क्या आप इन कलाकारों के खिलाफ, इस टीम के खिलाफ भड़काने की कोशिश के चलते किसी आपराधिक कार्रवाई का समर्थन करेंगे? कतई नहीं समर्थन करूंगा। ये जो है, हम नियामक की मांग करते हैं कि एक रेगुलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन जो अभिव्यक्ति है उसका सम्मान होना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जो कार्रवाई के योग्य। बहुत बेहतरीन फिल्म है और देखने योग्य फिल्म है। चलिए, देखने योग्य फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी शायद यह समझना होगा कि हर कहीं दायरे होते हैं, हर कहीं तमाम चीजों की समझ रखने की कोशिश होती है। आस्था और तर्क में जब भी बहस हुई है, आस्था का पलड़ा भारी रहा है, और आस्था का ख्याल इसलिए भी रखा जाना चाहिए क्योंकि लोगों को गहरे छूती है। उसका मजाक मखौल उड़ाना भी कतई जरूरी नहीं अपने कला के प्रदर्शन के लिए। कला इसके बिना भी बेहतर तरीके से की जाती रही है, की जाती रहेगी भी। आप सभी तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त